अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, जो नए दोस्त आए हैं उन सबको मैं वेलकम कहता हूँ। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑरल रिपोर्ट पर, ठीक है। तो ऑरल रिपोर्ट्स में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है तो काइंडली वो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑरल रिपोर्ट्स की एक फर्दर टाइप है जो कि प्रेजेंटेशन के नाम से है, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे कि हमें प्रेजेंटेशन किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से दे सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बगैर कोई टाइम ज़ाया कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन के 4 स्टेप्स हैं। पहला है प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी, ठीक है। दूसरा प्रेजेंटेशन मेकिंग प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन देना। तीसरा डिलीवरी। और चौथा विजुअल एड्स है, ठीक है। तो दोस्तों, वन बाय वन सबको कवर करते हैं। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसको लिए हमें तकरीबन 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। पहला ये है कि हमें ऑडियंस के का ऑडियंस क्या जानते हैं, ऑडियंस का क्या नॉलेज है, या ऑडियंस का क्या एजुकेशनल लेवल, या जो हम सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं वो उन्हें कितना आता है, ठीक है। और उसके बाद है कि जो प्रेजेंटेशन देने वाला शख्स है उसको सब्जेक्ट के बारे में कितना नॉलेज है, ठीक है। और तीसरा ये है कि प्रेजेंटेशन में टाइम को कैसे ऑब्ज़र्व किया जाए या टाइम को कैसे दिया जाए, ठीक है। और इसकी कैसे तैयारी की जाए, यानी हमने ये तैयारी में या प्रिपरेशन में ये सारा कुछ करना है। उसके बाद चौथा रिहर्सल, ठीक है। तो रिहर्सल में हम जो कुछ किया आपने करना है उसके हम एक यानी प्रोजेक्शन से करेंगे या करते हैं, एक प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और उसके बाद है जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है पर्सनल अपीयरेंस या ग्रूमिंग, यानी अपने आप में आप क्या खूबसूरती लेकर आ सकते हैं, या अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आप अपने आप में क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडियंस की, ठीक है। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने लगे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी आइडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आप जिस ऑडियंस से बात करने लगे हैं वो उसका तालीमी मेयार कैसा है, या वो तालीमी कौन से दर्जे तक पढ़े हुई हैं, उनकी कितनी तालीम है, यानी आप उनको जो बताने जा रहे हैं क्या आया कि वो ये समझ सकेंगे या नहीं, ठीक है। उसके बाद जनाब उसकी है कि उनको कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा आती है, यानी कौन सी लैंग्वेज में आप देने जा रहे हैं उनके बारे में, जो इस लैंग्वेज में आप उनको बताने लगे हैं उसके बारे में उनका कौन सा लेवल है, उस हिसाब से आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, ठीक है। और जिस सब्जेक्ट पर आप बात करने जा रहे हैं, ठीक है, एजुकेशनल लेवल को छोड़कर, यानी उस सब्जेक्ट के बारे में उनका कितना नॉलेज है, यानी उस हिसाब से अगर उनका नॉलेज नहीं है तो आप बहुत बिगिनर करेंगे, नहीं तो मीडियम लेवल का। और अगर बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं तो शायद आप अपनी प्रेजेंटेशन को काफ़ी एडवांस बनाएंगे। उसके बाद है जनाब एज लेवल, यानी आप जिन लोगों के साथ एड्रेस कर रहे हैं उनकी एज कैसी है, ठीक है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका कितना टाइम लेना है, और बड़े लोग हैं तो उनका कितना टाइम होगा, या किस तरीके से वो करेंगे और किस तरीके से वो बिहेव करेंगे और आप उनको किस तरीके से एड्रेस करेंगे, ठीक है। और सबसे आखिरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है कि उन लोगों का इंटरेस्ट क्या है। अगर उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो आपने कैसे इंटरेस्ट बिल्ड करना है, और अगर उन लोगों का इंटरेस्ट है तो आप उस इंटरेस्ट का कैसे अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है सब्जेक्ट का नॉलेज, ठीक है। तो आपको कितना सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और आपको अपने सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन देते देते आप कुछ भूल जाते हैं, या कुछ प्रेजेंटेशन बनाते हुए आपको कुछ नहीं पता, तो शायद जितना आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तो आप उतने आसानी से वो सारा कुछ कवर कर सकेंगे, ठीक है। तो तीसरा है जी टाइम। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस दौर में टाइम सबसे कीमती चीज़ है। तो जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह होती है या जो कुछ भी होता है उसके लिए टाइम का लिमिट्स का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। बहुत लंबी प्रेजेंटेशनें भी लोग नापसंद करते हैं, और बहुत छोटी प्रेजेंटेशनें भी अमूमन हमारे वो मकासद के असूल में रुकावट बन जाती हैं, ठीक है। और इसलिए हमें टाइम का खास ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद है जनाब हमारी रिहर्सल, यानी हमने जो कुछ करना है या जो कुछ है हमने अपने दोस्तों के सामने, लोगों के सामने प्रेजेंट करने से पहले अपने दोस्तों, अपने घर वालों के सामने वो सारा कुछ करते हैं, या अपने ऑफिस वालों के सामने करते हैं कि भाई हमने ये बाहर प्रेजेंटेशन देनी है तो उसको किस तरीके से, और वो हम लोगों को शायद कभी कभार फीडबैक भी देते हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पर्सनल अपीयरेंस, ठीक है, और ग्रूमिंग की। तो आपकी लुक बताती है कि आप कितने क्रेडिबल हैं या कैसे हैं। अगर आप अच्छे से तैयार होकर जाते हैं तो लोग आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप अच्छा तैयार नहीं होते तो
लोग आप में कम इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल में या पेंट कोड या कुछ अच्छे लेवल पर ड्रेसिंग करके जाते हैं या यूनिफॉर्म में करके जाते हैं तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे, आपको प्रोफेशनल समझेंगे। अदरवाइज़ वो आपको, अगर आप कैजुअल में जाते हैं तो वो लोग आपको प्रोडक्ट या जो चीज़ भी आप प्रमोट या जिसकी मार्केटिंग करने जा रहे हैं उसको वो इतना सीरियस नहीं लेंगे। ठीक है, आपकी लुक की तरह ही। तो इसी तरीके से पर्सनल ग्रूमिंग जो आपकी है, ठीक है, वो एक काफ़ी अच्छा रोल अदा करती है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन की। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए। ठीक है, तो सबसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो अपनी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंटेशन दे क्यों रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का मकसद ये भी हो सकता है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, हम लोगों को किसी प्रोडक्ट्स के ख़रीदने के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रेजेंटेशन का एजेंडा क्या है। ठीक है, तो हम किस चीज़ पर बात करेंगे। ठीक है, हम जो एजेंडा रखेंगे उससे इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं हो सकेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने जिन चीज़ों को कवर करना उनकी हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए। ठीक है, फिर हमें अपने प्रेजेंटेशन का एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए। ठीक है, हमें उस ड्राफ्ट को बार बार रिव्यू करना चाहिए या उसको पढ़ाना चाहिए, दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए। उसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें उनको निकाल देना चाहिए, और वो चीज़ें भी हमें निकाल देनी चाहिए जो को हम अच्छे तरीके से समझ ना सकें या जो कि हमें प्रेजेंटेशन के दरमियान कंफ्यूज कर सकती हैं। उसके साथ साथ हमें अगर कोई स्क्रिप्ट है तो कोशिश करनी चाहिए कि हम स्क्रिप्ट ना ही पढ़ें। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा अपना कोई ख़ास किरदार नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो हमारे पास कुछ कार्ड्स होने चाहिए जिनके ऊपर हम कुछ हिंट्स या कीवर्ड्स लिखें, और उसके साथ छोटी छोटी तस्वीरें अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम लोग कहीं भूल ना जाएं। ठीक है, और इसके साथ साथ चूँकि हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो काफ़ी सारा हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है। ठीक है, तो उन जो का हमने कार्ड्स बनाए होंगे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस कार्ड को नंबर वाइज या सीरियल वाइज रखें। ठीक है, इस तरह ना हो कि जो हम अगर हम कार्डों को नंबर नहीं करेंगे तो शायद वो आपस में मिक्स हो जाए और हम बाद वाली चीज़ पहले कह जाएँ और पहले वाली चीज़ बाद में कह जाएँ। और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो कार्ड्स के नंबर सीरियल नंबर हैं वो हमारी स्लाइड्स के नंबर के साथ मिलते चाहिए। और प्रेजेंटेशन के दरमियान हमें अपनी रिहर्सल करनी चाहिए, घर में करनी चाहिए, लोगों दोस्तों के सामने करनी चाहिए, ऑफिस वालों के सामने करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जी डिलीवरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कैसे डिलीवर किया जाए। सबसे पहले तो आप ऑडियंस को जाएँ, उनको ग्रीट करें। ठीक है, जैसे मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ या जिस तरीके से भी आप करने जा रहे हैं, मुसलमान है तो मुसलमानों की तरीके से, गैर मुस्लिम है या बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो आप उन्हें वेलकम करें इस तरीके से। उसके बाद आप अपने जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो आप अपने बारे में कुछ बताएं कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ। उसके बाद तो आप अपने जो टॉपिक है उसको उस पर थोड़ी सी बात करें कि मेरा आज कौन सा टॉपिक है। ठीक है, मैं इस पर क्या करूँगा। उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि स्लाइड ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी हो, कोशिश करें कि एक स्लाइड 2 मिनटों से ऊपर की ना जाए। ठीक है, और जब आप स्लाइड पर बात नहीं कर रहे हो या वैसे ही एक ऑफ टॉपिक बात कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप डिस्प्ले बंद कर दें या कॉमेडी का लोगो लगा दें ताकि लोग स्लाइड की तरफ नहीं बल्कि आपकी तरफ ध्यान दें। ठीक है, और जो कुछ आपने प्लानिंग की है उसी पर रहें, उससे ना ज़्यादा करें ना कम करें। ठीक है, और कोशिश करें कि 5 मिनट डिस्कशन के लिए छोड़ें। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक अच्छी जो ट्रिक है, ठीक है, वो ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन कंप्लीट करें तो एंड पे लोगों को बताएं भाई मैंने आप लोगों को क्या बताया, जाके जो लोग जो कंसेप्ट उनका वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो निकल जाए। ठीक है, और आप एंड पर ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन करें कि अगर उनके कुछ क्वेश्चन है तो वो काइंडली रेज करें, अगर वो नहीं करते तो आप उनसे खुद से क्वेश्चन करके उनका इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों डिलीवरी के बाद इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं। ठीक है, एक वॉइस की है, एक वॉइस एंड एंथुसियाज्म की है, और तीसरी आई कांटेक्ट की है, और चौथी पेस की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉइस की, यानी आप जो भी बात करें क्लियरली करें, ना बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलें ना बहुत मिन करें, ना आप बहुत तेज़ बोलें मेरी तरफ और ना आप बहुत ऐसा बोलें। ठीक है, और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी ना हो जाए कि इस तरह ना हो कि आप बहुत फ्रेंडली हो जाए तो लोग आपको एक डम की तरफ बिहेव करने चलना शुरू हो जाएँ। जो कुछ आप हैं कोशिश करेंगे नेचुरल की तरफ जाएंगे, ना कि प्रेजेंटेशन में अपने आप को कुछ बहुत वसी वगैरह साबित करने के लिए आप कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर जाएँ या कुछ इस तरीके से।
और ना बहुत ज़्यादा बातें करें, और कोशिश करें कि लोगों के साथ जोक्स या कुछ इस तरीके से चीज़ें शेयर ना करें ताकि लोग आपको नॉन सीरियस या कुछ इस तरीके से कुछ डिनोट ना करें, या आप लोग आपको सिर्फ सीरियस कंसिडर करें। ये ना हो कि आप लोगों को एक मज़ाहिया या कुछ इस तरीके से कुछ कंसिडर करना शुरू कर दें। तो दोस्तों इसके साथ साथ दूसरी है वॉइस की, ठीक है। तो अंथुसियाज्म की बात कर लेते हैं कि आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको हाथों की मदद से भी समझाएं, ठीक है। लेकिन ऐसा नए हाथ ना करें कि बहुत ज़्यादा आप हाथ हिलाना शुरू कर दें। इस तरीके से हैबिट्स डेवलप होती हैं। उसके बाद साथ साथ आप लोगों को अपने मसल्स पर कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद आपको अलर्ट अटेंशन होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करनी चाहिए कि कुछ डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिज्म वगैरह कुछ हम लोग डेवलप कर लेते हैं इधर उधर चलने के, या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिनसे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन पर ना काम करें। उसके साथ कोशिश करनी चाहिए प्रेजेंटेशन में एक जगह जाके हमें फ्रीज़ नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि इधर उधर चलना घूमना चाहिए। लेकिन चलने घूमने में भी ये होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा ना चलें वगैरह। और इसके साथ साथ अपने आप डिस्प्ले या प्रोजेक्शन के सामने आप खड़े ना हो, ठीक है। और अगर आप रिहर्सल कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से अपने स्टाइल के बारे में रिहर्सल के दरमियान ये चीज़ें पता भी कर सकते हैं। उसके बाद है जनाब हमारा आई कांटेक्ट की बात। तो कोशिश करें कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें ऑडियंस को जितना देख सकते हैं हम देखें, लेकिन ऐसे ना हो कि एक शख्स के ऊपर आप नज़रें जमा लें, और इस तरह भी ना हो कि आप पूरा जो प्रेजेंटेशन है उसमें अपने नोट्स को देखते रहें या स्क्रीन को सारा टाइम देखते रहें, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों को से आंखें बचाने के या नज़रें चुराने के लिए ये ना हो कि छत को देखते रहें, ठीक है, कि ऑडियंस ना नज़रें मिलाए, ना हमसे कोई क्वेश्चन करे, ना हम ऑडियंस को देख के हम कंफ्यूज हैं, बल्कि आप अपनी नज़रों को हर जगह इस्तेमाल करें, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और उसके बाद है जनाब पेस की बात। तो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करते हैं तो आप मैं जिस तरीके से रश कर रहा हूँ इस तरीके से रश नहीं करेंगे, बल्कि आराम आराम से करें, ठीक है। और अगर आप नर्वस हो जाते हैं तो आपके दोस्त आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, कि नर्वस होने से आपको बचाएंगे, ठीक है। और अपनी जो प्रेजेंटेशन को अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से स्पीड करें, ठीक है। और जो मेन चीज़ें हैं उनके ऊपर आप पॉज लें या वक्फा लें, ठीक है। और आप अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं जनाब अपनी वॉइस की पिच को और स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करने से। और जहाँ मैं दोबारा आपको बता दूं कि जहाँ मैंने चंद चीज़ें फालतू मुझे स्लाइड में डाली हैं, तो काइंडली इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं फिर आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ साथ तो दोस्तों प्रेजेंटेशन के जो चौथा पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था वो विजुअल एड्स हैं, ठीक है। तो विजुअल एड्स क्या होते हैं? तो विजुअल एड्स बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं प्रेजेंटेशन की कौन सी टाइप होती हैं। एक ओवर हेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज होती हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स हो सकती हैं, प्रोजेक्शन हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फ्लिप चार्ट्स हो सकते हैं, ब्लैक बोर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो विजुअल एड्स की कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले ये है कि आप जिस इक्विपमेंट पर काम करने जा रहे हैं तो वो इक्विपमेंट किस तरीके से काम करता है आपको वो पता होना चाहिए। और जो आपकी स्लाइड्स हैं उनमें एक जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वही होनी चाहिए। और कोशिश करें कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें टाइम न्यू रोमन 18 पॉइंट का जो फॉन्ट है वो यूज़ करें। और कोशिश करें कि टाइप फेस के फॉन्ट ही यूज़ करें जो कि अच्छे तरीके से बड़े भी हो जाते हैं, ठीक है। और अगर प्रोजेक्शन वगैरह आपको अपना फॉन्ट वगैरह या कुछ स्लाइड दूर से 2 मीटर से तकरीबन नज़र आ रही है तो ठीक है। और कोशिश करें कि अगर बहुत कम्प्लेक्स डायग्राम्स या टेक्निकल टाइप की तो वो प्रेजेंटेशन वगैरह में ना डालें, ठीक है। और कोशिश करें कि नीला या सफ़ेद टेक्स्ट यूज़ करें, ऑरेंज या येलो ना यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मसला भी होता है और बहुत सारे प्रोजेक्शन में भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लाइटिंग है उसका ख़ास ख्याल रखें। तो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंटेशन का छोटा सा टॉपिक था, इसमें चंद मिस्टेक्स भी थी आप लोगों ने देखी होंगी, जैसे मैंने 1-2 पैराग्राफ रिमूव भी किए हैं। और इस तरीके से बहरहाल ये मसले चलते रहते हैं। तो क्योंकि मैंने रिहर्सल नहीं की, मैंने एक जल्दी में दिए, तो दोस्तों ये आपने सारी चीज़ों को ख़ास ख्याल रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।